हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे जितने भी हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉक्सिमा क्लासेस सोशल साइंस का वायरल 50 ऑब्जेक्टिव एकदम VVI है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी जुड़ जाएंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का ये सेशन शुरू होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए, चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, जितने भी बच्चे हैं। अमृता जुड़ जाइए, हर्ष, दीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, विश्वजीत, विनोद। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चे। विनोद, अवधेश, विपिन, मौसम, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निभा यादव, प्रीतम, मनीषा, सोनम शर्मा, अनुभव, RDX, मुस्कान, नाज, राकेश, चंदन, कन्हैया, अदिति, नूतन, ज्योति, रिया 1, रिया 2, सायमा 2, अन्नी, खुशबू, सभी बच्चे, अनुभव, सूरज, सपना, रोशन, जितने भी बच्चे हैं, राहुल, फटाफट जुड़ जाएंगे। आज का सेशन शुरू होने वाला है। बहुत शानदार आज का सेशन होने वाला है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। वायरल 50 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म, इससे 15 से 20 क्वेश्चन आपके एक क्लास एग्जाम में रहेगा बच्चों। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अपनी तैयारियों को परख लीजिए कि कितना मार्क्स आपका फाइनल आ रहा है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चों फटाफट। ठीक है, आज का सेशन शुरू होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन से पहले बच्चों चलिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आज एक थॉट लाए हैं, पहली बार देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे की पसीनों से मिलती है। ठीक है बच्चों, कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे की पसीनों से मिलती है। इसी इसी थॉट को आप जो है अपने जीवन में आत्मसात करें। ठीक है, ये जो है अपने जीवन में लागू करें कि कामयाबी जो है हाथ के लकीर में नहीं लिखा हुआ रहता है बच्चों। जितना पसीना बहाइएगा उतना ज्यादा आप टॉपर बनिएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आपको परिश्रम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए जिससे कि आपका एग्जाम आपका अच्छा जाए और 450 मार्क्स जो आप रखें लक्ष्य वो पूरा हो जाए। चलिए आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए बच्चों देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे बच्चों। मुद्रा के कार्य हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम TTI है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को मिस एकदम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम मिस नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये क्वेश्चन। मुद्रा के कार्य क्या हैं आपको बताना है, फटाफट बताइए बच्चों, मुद्रा के कार्य बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मापन, दूसरा है संचय, तीसरा है भुगतान, चौथा है इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपका ये सेशन एकदम कंटिन्यू, एकदम धाकड़ सेशन चलने वाला है। एकदम जुड़िए बच्चों, फटाफट जुड़िएगा। जितने भी बच्चे हमारे हैं, RDX, मुस्कान, नाज, अन्नी, खुशबू, अनुभव, साइमा, सभी जुड़ जाए। नूतन, ज्योति, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। अवधेश, विनोद, अमृता, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, एकदम आज नहीं रुकेगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए ही ये सेशन है। 6 बज चुके हैं और आपका क्लास शुरू हो चुका है। अब से लगातार आपका क्लास चलती रहेगा। 6 से 7 आपका, 6 से पौने 7 आपका सोशल साइंस, फिर 8 से साइंस टॉप 50 क्वेश्चन आज है। आज का शाम का क्लास तो इतना तगड़ा है, रात वाला साइंस, कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। एकदम जबरदस्त, इतना जबरदस्त है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट आज का, आज के रात वाला में क्वेश्चन रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट जुड़िएगा, एकदम आप लेट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे का, जितने जुड़े हुए हैं अभी
सभी का आ चुका है बिल्कुल राइट, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। इनमें सभी द राइट आंसर। 1 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब 1 का डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं एकदम अपना ख्वाब को पूरा कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत कीजिए कि माथे से पसीना निकले ठंड में भी। ठीक है, इतना मेहनत कीजिए। देखें बच्चों, आपके लिए हम थॉट लेकर के आए थे, जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं उन्हें वो देख लें। कामयाबी जो है हाथों की लकीरों से नहीं, माथे की पसीनों से मिलती है। इसे आप हमेशा जीवन में, जिंदगी में आत्मसात करें। हमेशा इस बात को याद रखें, जिनके हाथ नहीं होते हैं वो भी कामयाब होते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं, एक जो है व्यक्ति है चाइना के, उनके दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो अरबपति हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप जो है कामयाबी हाथों, अपने लकीर को मत दोषिए कि मेरे किस्मत में नहीं था, ये आपके माथे की पसीनों से मिलती है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, मुद्रा के कार्य सभी हैं। चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, इसलिए बच्चों दूसरे को छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, एकदम बच्चों अपना काम कीजिए, एकदम मेहनत से लगे रहिए। ठीक है, एकदम मेहनत से लगे रहिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, कामयाबी झक मार करके आएगी। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा दुनिया बोलता है। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा है डॉलर, तीसरा है टका, चौथा है दिनार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया है, डॉलर है, टका है या दिनार है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। समझ गए बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम नहीं आज रुकिए, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल लगभग लगभग जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हम देख पा रहे हैं, अनुभव है, साइमा है, अन्नी है, खुशबू है, मुस्कान है, ठीक है, अनुष्का है, नीवा है, सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा को टका के नाम से जाना जाता है। सुमन कुमार, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, बिल्कुल राइट, टका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज आ रहा है, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? ठीक है बच्चों, साख का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बताना है, साख का अर्थ। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए, साख का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है देखेंगे विश्वास करना, दूसरा है ऋण लौटाने की क्षमता, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट कमेंट करेंगे, साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। लगभग लगभग जितने बच्चे हैं हम सभी का देख रहे हैं कमेंट बच्चों, आप अपनी उपस्थिति बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, एक दूसरे को जोड़िए, लिंक को शेयर कीजिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो लिंक को फटाफट शेयर कीजिए बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं, हम आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं बच्चों, आप हमारे लिए बस इतना कीजिए कि आप जो है इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें। लाइक करना एकदम नहीं भूले बच्चों, थोड़ा देर के लिए लाइव चैट बंद करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जितना आप ऑन लाइव रहते हैं उतना लाइक भी आप वीडियो को नहीं कर पाते हैं, हम जैसा कि हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, या पहले ही से लाइक कर दें, जब शुरू होने वाला रहे उससे पहले ही आप लाइक कर दें वीडियो को, कम से कम वीडियो को लाइक करके रखें। ठीक है, साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका बिल्कुल सही होगा, विश्वास करना। साख का मतलब होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होता है बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको आप टीटीआई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम मिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम टीटीआई कर लेंगे। हम देख लीजिए यहाँ टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है,
आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बचत, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है व्यय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे। अन्नी, खुशबू, अनुभव, सोनम, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, पूजा, अंजलि, मुस्कान, खुशबू, दीपक, रिया, नीतीश, अमृता, पुष्पा, विपिन, विनोद, अवधेश, मुस्कान नाच, आरडीएक्स, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सूरज, सपना, रोशन, जो भी हैं सभी के सभी बिल्कुल आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है बच्चों? बिल्कुल सही, बचत, ठीक है। जितना हम कमाए और जितना हम खर्च किए उसके अंतर को क्या कहेंगे बच्चों? बचत। उपभोग का मतलब ही होता है खर्च करना, ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्राचीन युग में पूछ रहा है बच्चों, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्राचीन काल बहुत ही अच्छा था। गाय को देता था, जब शिक्षा ग्रहण करता था गुरु लोग से, तो उसको शिक्षा यानी कि गुरु दक्षिणा में जमीन, ठीक है बच्चों, जमीन, गाय, पूरा बहुत मात्रा में मिलता था। और अभी के बच्चे क्या करते हैं? 350 रुपया देके फुसला लेते हैं टीचर को। क्या करते हैं? फुसला लेते हैं। बाप रे, इतना पैसा दे रहे हैं, 350 रुपया दे करके 450 नंबर ले आते हैं, एकदम 450 मार्क्स फुसला लिए टीचर को 350 रुपया दे करके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राचीन युग में जो था वस्तु विनिमय था। उस समय मुद्रा नहीं चलता था, वस्तु का आदान प्रदान होता था। भैंस को देता था, गाय को ले लेता था, बैल को देता था तो गाय को ले लेता था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्राचीन काल में होता था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और बताएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कब किया? जी हाँ, 2000 नोट आया कब, वो तो बात की बात है। 1000 वाला नोट कब बंद हुआ बच्चों? एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आ भी गया होगा एग्जाम में, ठीक है। एकदम टीटीआई, एकदम टीटीआई है बच्चों, इसको आप टीटीआई कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी, पुराना नोट को खत्म करना। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कैशलेस, ठीक है बच्चों, कैशलेस। तो कैशलेस हम लोग को कब कर दिया? जरा फटाफट कमेंट कर दीजिए। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 8 नवंबर 2017, तीसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 2016 और चौथा ऑप्शन है 16 नवंबर 2017। तो ये तो नहीं होगा बच्चा, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है, 8 नवंबर 2016 या 8 नवंबर 2017, ठीक है बच्चों। दो ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है, फटाफट कमेंट करें। लगभग सभी बच्चे का, जिन बच्चों का ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 8 नवंबर 2016 को रात में नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया, 8 बजे रात में, 8 नवंबर 8 बजे रात में 2016 को, 8 नवंबर 8 बजे रात में। ये भी याद रखिएगा बच्चों, 8 नवंबर था और 8 बज रहा था, 8 PM में। और हमारे PM आ गए क्या? घोषणा करने के लिए कि आज रात 12 बजे के बाद, आज से 12 बजे के बाद जो है 5000 और पुराने 500 के नोट को बंद कर दिया जाता है। आप भाइयों बहनों आप सुन लीजिए, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। जल्दी जल्दी अपना नोट को तिजोरी से निकालिए, ठीक है। तो ये घोषणा हमारे नरेंद्र मोदी ने किए थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आदमी मरे भी, ठीक है, पैसा भंजाने के चक्कर में और बैंक में जमा करने के चक्कर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम इसको छापिएगा, ठीक है। रियाल, दिनार, पौंड, डॉलर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं कमेंट, बिल्कुल सही, डॉलर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डॉलर जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन कौन देखा है 1 रुपया का नोट? अपना हाथ उठाएगा, ठीक है बच्चों। जो 1 रुपया का नोट देखा है वो हाथ उठाएगा। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं बच्चे। ये 500, 1000 ये सब का केंद्रीय सरकार? नहीं बच्चे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का इंग्लिश है। उल्लू बनाता है, देखो बच्चा कैसा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों एक ही है। आपका जिन बच्चों का डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। 1 रुपया का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कहां से बच्चे?
वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय जो है बिल्कुल सही जवाब है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, वित्त मंत्रालय जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, कतई जहर क्वेश्चन है, एकदम कतई जहर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, एकदम हम लिख दे रहे हैं कतई जहर, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा कि वाह बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। रुपये का नए प्रतीक चिन्ह कहां कब दिया गया था, तो लिख लीजिएगा 2010 में दिया गया था, ठीक है। 2010 में ये चिन्ह आया, डी उदय कुमार ने दिया था। डी उदय कुमार नाम का व्यक्ति था, दिल्ली आईआईटी का स्टूडेंट था, दिल्ली, ठीक है, आईआईटी का स्टूडेंट था ये, ठीक है। रुपये का नया प्रतीक चिन्ह कौन सा है? जी हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल सही समझे, डी इज द राइट आंसर। अगर रुपया है तो हम उसके पीछे यही सिंबल लिखेंगे, बिल्कुल राइट। एकदम आज यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, आप देखिए आपका एकदम जो है जो मन है गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज आपका जो है मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हल्का है तो एकदम फालतू कुछ, मजेदार क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने कब बंद किया, रुपये का नया प्रतीक चिन्ह क्या है, शानदार क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन पर। बिहार की पहली रेल लाइन, बच्चों आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए बिहार का क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे ये हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए बच्चों, बिहार की पहली रेल लाइन थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। मार्टिन लाइट रेलवे, दूसरा है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, तीसरा है भारतीय रेल, चौथा है बिहार रेल सेवा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, उस समय जो है बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ठीक है, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया जो है भारत पे राज कर रहा था। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, टीटीआई है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपके नोटबुक में नहीं है ये क्वेश्चन तो प्लीज नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है बच्चों, आपके काम आएगा, ठीक है मेरे स्कूल लो। चलिए बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। कांवर झील कहां स्थित है, बिहार के किस जिला में? एकदम टीटीआई से भी टीटीआई का स्क्वायर। लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं, लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत जबरदस्त लाजवाब बच्चों, एकदम काबिले तारीफ है आप लोग, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, एकदम सही, एकदम जवाब आप लोग का नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मेरे बच्चों, कांवर झील कहां स्थित है? एकदम सही जवाब बेगूसराय जिला, ठीक है, बेगूसराय जिला में कांवर झील है, यानी 11 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है मेरे स्कूलों, बिल्कुल राइट है। चलेंगे, ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है चीनी उद्योग, चौथा है जूट उद्योग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे एकदम। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या जूट उद्योग, कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? बिल्कुल आप लोग का एकदम बिल्कुल सही आंसर आया है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सीमेंट उद्योग जो है ये किस पर आधारित है? ये है पत्थर पहाड़ ये सब पर आधारित है, ये कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी जो भी 3 ऑप्शन है वो कृषि पर आधारित है मेरे रसगुल्लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और बताएंगे। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? पहला ऑप्शन है पूर्णिया, दूसरा है सिवान, तीसरा है पश्चिम चंपारण, चौथा है बक्सर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब देंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार हमारे सेशन में और हो चुका है, नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। बिहार में सबसे कम वर्षा जो है बक्सर जिले में होता है, ठीक है बच्चों, कहां होता है? बक्सर जिले इज द राइट आंसर। 13 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अभी भी टाइम है आपके पास,
अभी भी सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा धीमा चलता है, नहीं शुरू में थोड़ा स्पीड चलता है, बीच में धीमा होता है, फिर लास्ट में स्पीड होता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, एकदम फटाफट, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट देखिए, ऑप्शन तो आपका जो है 55, 52, 48 है, 50 है बच्चों। मगर आप याद रखिए कोसी परियोजना जो है 1954 में ही शुरू हो चुका था, ठीक है बच्चों। कब हुआ था? 1954 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा एकदम बच्चों, फटाफट, देरी नहीं करेंगे कोई भी। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ देखिए 1954 कर लीजिए, 1954 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1954 याद रखिए, कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 ईस्वी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एकदम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, क्योंकि भारत जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण अपना जो सब कुछ है खोते जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए आपसे जनसंख्या के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जवाब दीजिए। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौमा है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। बच्चों पहला हम जानते हैं यूपी है, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरा है बच्चों महाराष्ट्र। तीसरा हो गया क्या? बिहार, ठीक है आपका बिहार। कुछ दिन में बिहार आगे हो जाएगा, महाराष्ट्र पीछे हो जाएगा बच्चों। आपके बुक में अभी तीसरा ही पढ़ना है, बिल्कुल सही, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। तीसरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मगर हमें उम्मीद है कि इस बार जो जनगणना होगा उसमें बिहार बाजी मार लेगा। कुछ में आगे रहे चाहे नहीं, जनसंख्या बढ़ाने में बहुत आगे है बिहार, ये तो आपको भी पता है बच्चों, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बिहार कितना आगे है जनसंख्या के मामले, जनसंख्या बढ़ाने के मामले में बिहार कितना आगे है ये आपको भी पता है, ठीक है मेरे स्कूलों। चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? भारत में नहीं बच्चों, बिहार राज्य में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। आज का सेशन एकदम शानदार है बच्चों, हम एकदम वादा करते हैं आपसे, आप लास्ट तक बात कीजिए, आपको एकदम मजा आएगा इस सेशन में, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि कुछ ना कुछ हम जाने हैं आज, हर क्वेश्चन में। देख लीजिए रेल वर्कशॉप कहाँ है बच्चों? जमालपुर, जमालपुर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 16 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन में। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है? चलिए फटाफट बता दीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला का है? ठीक है बच्चों, सबसे कम तो अपना से पूरा है, मगर सबसे ज्यादा किस जिला का है? बिहार में सबसे, देखिए बच्चा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सबसे कम पूछा जनसंख्या तो अपना शेखपुरा, ठीक है, याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जो है जिला शेखपुरा है। तो सबसे ज्यादा वाला बच्चों बिल्कुल राइट, पटना इधर राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका जो है बच्चों, बिल्कुल एकदम लाजवाब आंसर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? एकदम टीटीआई, देख लीजिए बच्चों कितना तगड़ा क्वेश्चन है, आप खुद देखिए, आज देख लीजिए आप, टीटीआई बिहार में कितने प्रमंडल है बाबू? बिल्कुल 9 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, 9 जो है बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, अगर आप सही नहीं करेंगे तो सोचिए क्या सही करेंगे। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? काश हम 39 ऑप्शन इसमें देते तो बहुत सारा बच्चा जो है फंस जाते, ठीक है। बिहार में जिलों की संख्या भी कितनी है बच्चों? फटाफट कमेंट करिए। हाँ, जब चवाड़ा जिला बन जाएगा तब 39 हो जाएगा, मगर अभी फिलहाल जो है 38 ही है बच्चों, 38 है, ठीक है। कितना है? 38 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 38 जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे स्कूलों, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट 20वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है।
आप देखें और फटाफट कमेंट करें, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पूर्वी चंपारण, दूसरा है गया, तीसरा है पश्चिमी चंपारण, चौथा है रोहतास। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए बच्चों। क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या। आज सब पढ़ा दिए हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना, सबसे छोटा कौन? जनसंख्या में शेखपुरा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन बच्चों? देख लीजिए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है शिवहर, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा लिख दे रहे हैं शिवहर है, याद रखिएगा शिवहर क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा है, ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलेंगे, किसमें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और फटाफट बताइए, ठीक है बच्चों। फटाफट बताइए, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, देखेंगे। पहला है भारत में, दूसरा है ब्रिटेन में, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया में, चौथा है अमेरिका में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल जैसा आप सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, अमेरिका नहीं है बच्चों, ब्रिटेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ब्रिटेन जो है सबसे पहले अधिकार दिया महिलाओं को वोट देने का, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए क्लियर, चलते हैं उसके बाद 22वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, देखिएगा और बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? 4 देश का नाम आपके सामने आ रहा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है बेल्जियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है बच्चों? जी हाँ, जी मेरे देश में, मेरे भारत देश में जाति के आधार पर विभाजन है। वो यादव है, वो सावजी है, वो चौरसिया है, वो सिंह जी है, ठीक है। सारे जाति को बांट दिया गया है। जात के नाम पर लड़ाई झगड़ा क्या नहीं होता है हमारे देश में, जात के नाम पे सब कुछ हो जाता है जात के नाम पे, ठीक है। तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है बच्चों? भारत में। चलिए अगले 23वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सोच लीजिए बच्चों, उस देश का राजभाषा है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मलेशिया, चौथा है मॉरिशस। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मलेशिया, चौथा है मॉरिशस। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब मेरे रसगुल्लो, श्रीलंका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। श्रीलंका जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है बच्चों। श्रीलंका जो है बिल्कुल राइट है, 110% राइट आपका जो जवाब है बच्चों, वो श्रीलंका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 24वां नंबर क्वेश्चन। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 90%, तीसरा है 54%, चौथा है 20%। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट, ठीक है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। लगभग बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे हमें दिख रहे हैं, मौसम है, सोनम, तनीषा, पंकज, अनुभव, सपना, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, अमृता, अनामिका, अन्नी, खुशबू, ठीक है, सूरज, राहुल, कन्हैया, अदिति, अभिषेक, जैसे जैसे हमें कमेंट में दिख पा रहे हैं हम सभी का नाम ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप लाइव चैट करते रहिए, फटाफट जो है कमेंट करते रहिए। सपना, अनन्या चौरसिया, बेंचो गेमर, पंकज कुमार, बहुत बहुत आप लोग का वेलकम है बच्चों। विकास कुमार, सामिया अली, ठीक है। फटाफट आप लोग जो जुड़ते रहिए इसी तरह से। चलिए, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है बच्चों? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है
आपका बिल्कुल 54% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 54% जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, 54% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। देखिएगा बच्चों, आप नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि फंस जाइएगा। कह रहा है कौन सा देश जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां एक ही धर्म का बोलबाला है। कौन सा देश? जी हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं। आपका जो है कौन सा देश है बच्चों? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है ये। ठीक है, क्या है बच्चों? मुस्लिम राष्ट्र। बाकी सारे देश जो हैं धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान स्थान है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। संप्रदायवाद संबंधित है किससे? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है संप्रदायवाद संबंधित है किससे? धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, या चौथा ऑप्शन है धर्म से संबंधित नहीं है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, धार्मिक कट्टरता से संप्रदायवाद संबंधित है। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है उसी को धार्मिक कट्टरता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27वां नंबर क्वेश्चन। मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं बच्चों मराठी कहां से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल, चौथा है गुजरात। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। मराठी मनुष्य का विवाद निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब, लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही आंसर आया है। इसका सही आंसर हो गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से मराठी संबंधित है। चलेंगे बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है 28वां नंबर बच्चों, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला है मार्टिन लूथर किंग, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल मेरे बच्चों लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। मार्टिन लूथर किंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग जो है बिल्कुल सही जवाब है। 28 का रंग भेद नीति के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने, ये मार्टिन लूथर किंग जो थे ये गांधी के पक्के दोस्त थे। ठीक है, ये नहीं गांधी के नहीं बच्चों, ये मार्टिन लूथर किंग जो थे अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के थे, याद रखिएगा। ये रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 29वां नंबर, एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम इसको टीटीआई कर लीजिएगा। कह रहा है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है बच्चों, 1956 में बना था बच्चों। कब बना था? 1956 ईस्वी में बना था। कौन सा राज्य था? आपको फटाफट कमेंट करना है। कल इस पर एक चर्चा भी हुआ था, है ना बच्चों? कल चर्चा हुआ था ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। पहला राज्य कौन सा है? एकदम टीटीआई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? जी हाँ, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट, चौथा है चाय। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना, कपास, जूट, चाय। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। कपास इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कपास जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेंगे बच्चों 31वें नंबर क्वेश्चन पे। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जूट, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है कपास, चौथा है रबड़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? चलिए बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए। एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 31 का बिल्कुल सही, ए जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर आया है। जूट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
सुनहरा फसल, सुनहरा रेशा कहलाता है कौन बच्चों? जूट। जूट इज द राइट। जिससे हम पुचाड़ा करते हैं बच्चों उसी को जूट कहते हैं। यह बोरा बनता है, जूट का बोरा देखे होंगे, हल्का सुनहरा रंग का होता है, इसी को बोला जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है बच्चों, सुनहरा रेशा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चलिए बताइएगा बच्चों, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? फटाफट कमेंट करिए। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। प्रथम स्थान पे जो है चाइना है, याद रखिएगा बच्चों। प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। पहले भारत था मगर अब कुछ सालों से प्रथम स्थान पे चीन चला गया है। चलेंगे 33वां नंबर। 33वां नंबर कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? एकदम टीडीआई है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, गांधी से रिलेटेड है, एकदम एग्जाम में आ सकता है। इसको हम टीडीआई कर दे रहे हैं। चंपारण विद्रोह कब हुआ था बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी, दूसरा है 1919 ईस्वी, तीसरा है 1917 ईस्वी, चौथा है 1918 ईस्वी। लगभग सभी स्टूडेंट का, हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट है सभी का राइट आंसर आया है। लगभग बच्चे का बिल्कुल 1918 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1918 जो है बिल्कुल सही जवाब आया है आपका। चलेंगे बच्चों 34वें नंबर क्वेश्चन पे। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया, यानी पाकिस्तान के लिए पृथक प्रतिनिधि जो है दिया गया? चलिए बताइए बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बताइए। ठीक है बच्चों, फटाफट। ठीक है मेरे गुल्लो, फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट, किसी पर बिल्कुल राइट। लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख चुके हैं। 1909 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपका शानदार सेशन शुरू होने वाला है 35वां नंबर क्वेश्चन से। एकदम मेरे रसगुल्लो लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे अब अभी से। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं अभी भी जुड़ जाइए बच्चों। एकदम अब शानदार सेशन आपका शुरू होने वाला है और भी एकदम लगातार चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई कर लीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। तनिषा सब फटाफट, नीवा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, सपना, अनुभव, सुमन, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, ठीक है, अमृता फटाफट कमेंट करेगी, फटाफट। चलिए बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, एकदम टीडीआई, हम पहले ही बोल दिए हैं कि अब 15 क्वेश्चन एकदम आप रुकिएगा नहीं, एकदम टीटीआई है। फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है कैप्टन मोहन सिंह। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। कौन है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ठीक है, पराक्रम दिवस इन्हीं के नाम से मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है बच्चों इन्हीं के नाम पर, 23 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है बच्चों? 23 जनवरी, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के नाम से मनाया जा रहा है 23 जनवरी से। चलिए अगला क्वेश्चन 37वां नंबर। टीपू सुल्तान थे, क्या थे बच्चों? शासक थे, कहां के थे? चलिए बताइए बच्चों फटाफट, टीपू सुल्तान शासक थे, कहां के थे? मेरे रसगुल्लो, कहां के थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे बच्चों? जी हाँ, मैसूर। अभी जो है पहले कर्नाटक कहलाता था, अभी मैसूर कहलाता है, अब मद्रास हो गया। ठीक है बच्चों, इसका नाम बदलते रहता है, आप ध्यान रखिएगा, पहले मैसूर, अब जो है मद्रास। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीडीआई है बच्चों, एकदम एग्जाम में आपके छप सकता है। हम पहले ही बोले हैं कि अब जितने भी क्वेश्चन है एकदम शानदार हैं। आप देखिए और खुद कल्पना कीजिए। ठीक है बच्चों,
TTI, ठीक है, TTI सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। सिख के कुल 10 गुरु हैं बच्चों, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सिख के 10 गुरु हैं टोटल, और अंतिम गुरु जो है गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है अंतिम गुरु। उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? मुंगेर, पटना, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं। चलिए, गुरुद्वारा गए हैं आप बच्चे, गए होंगे बहुत सारा, पटना गुरुद्वारा, ठीक है, पटना में ही इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, 38 का जो है पटना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 38 का बी ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और बताएंगे फटाफट, ठीक है, देखेंगे और फटाफट बताएंगे कि ब्राह्मण समाज की स्थापना, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है दयानंद सरस्वती, चौथा है रामकृष्ण परमहंस। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम TTI, ठीक है, एकदम TTI कर लेंगे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था बच्चों? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त करवाया। सती प्रथा समाप्त करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था बच्चों, सती प्रथा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? NDC, ठीक है, NDC, इसको शॉर्ट में जो है बच्चों NDC, नेशनल डेवलप्ड काउंसिल बोला जाता है। NDC आपका इस शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा, पूछेगा NDC का अध्यक्ष कौन है? NDC का अध्यक्ष आपको बताना है बच्चों, NDC का अध्यक्ष, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था, आप इसको लिख लीजिए, एकदम छपने वाला है। NDC की स्थापना 1952 में, और पहले अध्यक्ष, अगर कोई पूछे कि NDC के पहला अध्यक्ष, तो बच्चों उसमें प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। एकदम दिमाग लगा करके इस सब क्वेश्चन को मारिएगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है रसगुल्लो, ठीक है, ठीक है अनुष्का, मजा आ रहा है, सोना मजा आ रहा है, तनीषा, पंकज, सभी को अच्छे लग रहे हैं क्लास, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अन्नी क्या क्लास अच्छा लग रहा है? खुशबू आप भी बताइएगा, सैमा, नूतन, ज्योति, निया, सभी बच्चे, RDX क्या क्लास पसंद आ रहा है? मुस्कान, नाच क्लास अच्छा कैसा लग रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 41वां नंबर आपके स्क्रीन पे, ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन एकदम TTI है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, क्वेश्चन बैंक निकालिए और फटाक से इस क्वेश्चन को सर्च कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो है कब जारी हुआ? पहली बार, ठीक है बच्चों, पहली बार जो है भारत में मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट, आपको पता है कौन जारी करता है बच्चों? एकदम ये क्वेश्चन एकदम छपेगा, UNDP जारी करता है, ठीक है, UNDP जारी करता है। और सबसे पहले बिल्कुल सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, भारत में 2002 में जारी हुआ था, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट भारत में सबसे पहले 2002 में। अच्छा, बनाया कौन था बच्चों? ये क्वेश्चन भी पूछता है। बांग्लादेश का अर्थशास्त्री था, बांग्लादेश का अर्थशास्त्री था, क्या था नाम? एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप नहीं अगर यकीन है तो क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए। अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था महबूब, ऐसे भी याद रहेगा, महबूबा कर लीजिएगा, महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक, महबूबा 3-4 बार कर लीजिए, याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन्होंने 1990 में इसको बनाया था, 1990 में बनाया था, और भारत में कब जारी हुआ? 2002 में। सोच लीजिए कितना टाइम लगा, ठीक है बच्चों, कितना टाइम लगा। अगर छोटा डेट पूछेगा बच्चों तो अप्रैल 2002 में इसको जारी किया गया था मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। एकदम ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को फुल फॉर्म चाहिए, UNDP का फुल फॉर्म है, देखिए मानव विकास रिपोर्ट को HDR भी कहा जाता है, कभी कभी HDR लिख देगा, ठीक है। UNDP का फुल जो है पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद आपका फुल फॉर्म हो गया UNDP का, ठीक है। इसका हो गया बच्चों UNDP का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। आप संयुक्त मतलब जानते हैं यूनाइटेड होता है, N से नेशन होता है, D से डेवलप्ड होता है, और P से परिषद होता है, ठीक है।
UNDP, ठीक है बच्चों, एकदम सॉरी परिषद नहीं बच्चों, रिपोर्ट कर लीजिए, विकास रिपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, रिपोर्ट। चलिए बच्चों हो गया, देख लीजिए इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, एकदम छाप लीजिएगा, एकदम एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। पहले बिहार जो था, उड़ीसा, कोलकाता, बिहार सभी एक ही मिला हुआ था, ठीक है, एक ही प्रांत में आता था। कौन से प्रांत में? बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीनों एक ही में था, WB। मगर कब बिहार अलग हुआ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से? उड़ीसा तो बिहार, देखिए बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। मगर वेस्ट बंगाल से बिहार कब अलग हुआ बच्चों? क्योंकि हम 22 मार्च तो कंफर्म होगा, क्योंकि बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। मगर कौन सा डेट में हुआ? जी हाँ, 22 मार्च 1912 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम TTI है, छपेगा बच्चों, एकदम देख लीजिए, हम जैसा बोले थे लास्ट का 15 क्वेश्चन एकदम टॉपर है, एकदम 15 में से 12 भी छप सकता है बच्चों, 15 का 15 छप सकता है। इसलिए एकदम इस सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। उसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, जल दिवस, ठीक है, बिहार दिवस और जल दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। और उसी दिन जो है बिहार किससे अलग हुआ था? वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। इसी कारण से बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912। और ये कहां से अलग हुआ बच्चों? वेस्ट बंगाल से। उस समय बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों एक ही प्रांत में थे। उसके बाद बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, सारे डाउट्स क्लियर? इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। चलेंगे 43वें नंबर क्वेश्चन में। एकदम मेरे बच्चों एकदम कतई जहर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एकदम बच्चों कतई जहर है, हम लिख दे रहे हैं, कतई जहर है, एकदम जहर है, जहरीला है। आप इस क्वेश्चन से बच के रहिएगा। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, अकाल, बाढ़, सुखाड़। जी हाँ मेरे बच्चों, बाढ़ इज द राइट आंसर, ठीक है। कोसी नदी सबसे ज्यादा जो है भारत के लिए दुखदाई है, इसीलिए इसको शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी, ठीक है। किस कारण से? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाढ़ का कारण है भारत में, बिहार में, सॉरी भारत नहीं, बिहार में, ठीक है बच्चों। चलते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पे। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? एकदम फंसने वाला क्वेश्चन है, आप फंसिएगा नहीं। हम जान रहे हैं सबसे पढ़ा लिखा इंसान जो है गलती करता है, आप मारिएगा कि सबसे जो पढ़ा लिखा है वही हो, उसी का होगा सबसे ज्यादा राज्य। नहीं बच्चों, गलत। अगर आपके दिमाग में केरल चल रहा है तो बिल्कुल गलत जवाब है। अगर सोचिएगा पंजाबी लोग के पास पैसा बहुत रहता है तो गलत जवाब है। अब 2 ऑप्शन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों, अब इन 2 ऑप्शनों में आप सही आंसर दीजिए। बी है गुजरात और डी है हरियाणा। जी हाँ, मोदी, मोदी को याद करिए बच्चों, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है गुजरात को जाता है। गुजरात को उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की करवाया, इतना करवाया कि देशवासियों को यकीन हो गया कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जैसे गुजरात का भला हुआ वैसे हमारे भारत देश का होगा। मगर वो उस यानी कि विश्वास पे मोदी खड़े नहीं उतरे, उतना विकास भारत का हो नहीं पाया। चाहे जो भी स्थिति हो, कोरोना का कारण हो या फिर बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कारण जिससे उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से गुजरात का हुआ, ठीक है। गुजरात मॉडल का चर्चा पूरे विदेश में होता है, ठीक है, यानी विकास दर के मामले में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात है मेरे बच्चों। क्लियर? एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि वहां मोदी बहुत दिन तक प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? एकदम TTI, हम पहले भी बोले हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बोर्ड इस बार जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की दर, गति जो होती है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, समान रहती है, तीव्र हो जाती है, इनमें से कुछ भी नहीं होती है। जी हाँ, जैसे जैसे आपका जनसंख्या वृद्धि होगा क्या होगा? आर्थिक विकास दर मंद होगा बच्चों, ठीक है। मंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? मंद हो जाएगा। चलेंगे 46वें नंबर क्वेश्चन पे, बस ये सेशन अब समाप्ति होने वाला है, ठीक है बच्चों। चलेंगे 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन। लीची, जी हाँ, शाही लीची। आपको पता है बिहार का क्या, पूरे विश्व का सबसे नामी लीची कौन सा है? जी हाँ, पूरे विश्व का सबसे नामी लीची है शाही लीची, ठीक है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, ठीक है। कहां बच्चों? मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है बच्चों। आपको पता होना चाहिए मुजफ्फरपुर बिहार,
एकदम बच्चों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एकदम कोई शक नहीं है, भारत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 46 का जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम टीटीआई है, एकदम लोट के टीटीआई कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, रंग भेद के खिलाफ मंडेला, नेल्सन मंडेला, एकदम दक्षिण अफ्रीका। अगर पूछेगा आपसे कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी, आपसे पूछ सकता है बच्चों, एकदम सिलेबस में है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? क्योंकि अब गांधी है तो उससे तो क्वेश्चन रहेगा ही। जी हाँ, नेल्सन मंडेला को, इसका पूरा नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है बच्चों, नेल्सन मंडेला पूरा नाम है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। जी हाँ, रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहा आंदोलन चलाया? दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 47 का भी जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम आपका ये सेशन समाप्ति हो चुका है। विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम मेरे रसगुल्लो, इसको आप टीटीआई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। देख लीजिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, इसका जो है आप कम से कम लाज रखिए और अच्छे से पढ़िए, टॉपर होइए, ठीक है, टॉप करिए। विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुई? बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अधिकतर चीज की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, क्रिकेट, फुटबॉल, जितना भी चीज है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था, गरीबों से चूस के सब देश पर राज कर करके इतना पैसा जमा कर लिया कि सारा प्रयोग वही करता था। चलिए बच्चों 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? एकदम टीडीआई क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कंबोडिया, दूसरा है यूनान, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का ये आंसर बिल्कुल राइट, यूनान इज द राइट, ठीक है, यूनान इज द राइट आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है बच्चों, आपके सामने अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने समता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया है? कितना एकदम इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आप लोट करके आप इसको लिखिए, ठीक है बच्चों, एकदम शानदार एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन बच्चों, टॉप लेवल, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है। किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? इंग्लैंड ने? नहीं बच्चों। अमेरिका ने? नहीं बच्चों। फ्रांस ने? जी हाँ सर, बिल्कुल फ्रांस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 50 का सी जो है बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का यही समाप्त हो रहा है बच्चों। और हाँ, समाप्त होने से पहले कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और अगर आप पुराने हैं तो सबसे पहले आप जो है जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे। और 8 बजे आपको फिर लाइव आना है, एकदम आज जैसे सोशल साइंस का क्लास हुआ एकदम टॉप का, उसी तरह साइंस में भी एकदम टॉप 50 है बच्चों। केमिस्ट्री का से इतना तगड़ा सेशन रहेगा कि आपका मन जो है एकदम शांत हो जाएगा, एकदम लगेगा कि नहीं हम भी आज कुछ पढ़े हैं एकदम बच्चों। तब तक के लिए आप जो है रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कर लीजिए। आप उसके बाद एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिए 8 बजे, एकदम आपका शानदार सेशन होने वाला है आज। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर से हम 8 बजे मिलते हैं। जब तक के लिए गुड नाइट बच्चों, जाइए कुछ टहलिए, खाइए और थोड़ा सा हंसिए बोलिए, ठीक है। चलिए बाय, तब तक के लिए उसके बाद मिलते हैं अगेन, ठीक है, सी यू।